मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा की कहानी बताने के लिए जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कहानी है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस समय भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, तो भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा पर वार किया, जिससे उनकी जंघा टूट गई। यह देखकर अश्वत्थामा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने रात्रि के समय जब सब अपने अपने शिविर में चले गए, तो पांडवों के शिविर में जाकर उसने देखा कि 5 लोग सो रहे हैं। तो उसने अपने रात्रि के समय निंद्रा में उन 5 का सिर काट दिया और मन में सोचा कि अब मैं जो पांडवों का सिर ले जाकर दुर्योधन के पास रखूँगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मगर जब उन्होंने चद्दर हटाकर देखा कि ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तो अश्वत्थामा को भी बहुत दुख हुआ। मगर अब क्या हो सकता था। उन्होंने दुर्योधन के पास जाकर बताया कि मैंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है पांडवों के धोखे के चक्कर में। तो दुर्योधन को भी बहुत दुख हुआ। मगर अब क्या हो सकता था। सुबह होने पर जब द्रौपदी और पांडवों को पता चला कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को मार दिया है, तो द्रौपदी ने क्रोध में कहा कि मुझे तो अश्वत्थामा का सिर ही चाहिए। अब भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने सोचा। अर्जुन ने कहा कि भगवान अब मैं क्या करूं, आप बताओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, चलो अश्वत्थामा को ढूंढते हैं। तो भगवान कृष्ण सारथी बने और अर्जुन उनके रथ पर बैठकर अश्वत्थामा को ढूंढने चले। तो अश्वत्थामा को पता चल गया, तो वे आगे दौड़ते जाते थे और पीछे अर्जुन और वे अपने रथ पर सवार थे। बहुत दूर निकल गए। तब अश्वत्थामा ने अपने रथ पर से ही ब्रह्मास्त्र का चला दिया, जिससे अर्जुन ने सोचा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने कहा हे प्रभु, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, क्योंकि अश्वत्थामा को चलाना तो आता है मगर वापस करना नहीं आता। इसलिए उन्होंने भी चला दिया। तो दोनों अस्त्र टूटकर गिर गए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर वह अपने शिविर में लौट आए और द्रौपदी के सामने आकर उन्होंने अश्वत्थामा को बैठा दिया कि अब तुम बताओ इनका क्या करना है। द्रौपदी ने देखा गुरु द्रोण के पुत्र को इस हालत में देखकर द्रौपदी को बहुत दुख हुआ। हालांकि पुत्रों के मरने का उन्हें भी बहुत दुख था, मगर उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनके साथ कुछ ज़्यादा बुरा करवाती हूँ तो जिस तरह मैं आज रो रही हूँ अपने पुत्रों के लिए, इसलिए इनकी माँ गोमती भी इनके लिए रोऊंगी और यह मुझे भी सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कोई ऐसा काम करिए कि जिससे कि इनकी जान भी ना जाए और इनका अपमान भी हो जाए। तब अर्जुन ने भगवान की आज्ञा लेकर बालों सहित उनके सिर से मणि उतार ली और उन्हें अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। यह देखते ही अश्वत्थामा को भी गुस्सा आया और उन्होंने उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उस पर भी अस्त्र चला दिया। तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई कि क्या पता मेरे पेट में क्या हो रहा है, और मेरे पेट में तो बालक है। जब भगवान ने यह देखा तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उन्होंने कहा अब तुम जाओ, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। इसके बाद अश्वत्थामा से उन्होंने कहा कि तुमने बहुत ही निंदित कर्म किया है, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। यह सुनकर अश्वत्थामा को मन में बहुत बुरा लगा। उन्होंने हे प्रभु, अब मैं क्या करूं और मैं कहाँ जाऊंगा, आप मुझे ये बतलाइए। भगवान ने कहा कि तुम कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर ही रहोगे। भगवान शंकर की पूजा करो, कलयुग के अंत होने पर तुम्हें मोक्ष मिलेगा, उसके पहले नहीं। यह कहकर भगवान भी चले गए और सभी लोग अपने अपने शहर में चले गए। अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं और वे कलयुग के अंत तक रहेंगे। तो मित्रों, अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो उसका बुरा ही फल मिलता है। इसलिए हमें सभी का अच्छा करना चाहिए। यह भागवत की कथा है, इसको सुनने से हमारे सारे रोज के पाप दोष सब मिट जाते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जय जय श्री राधे।